जय गणेश। सप्तक के शुद्ध और विकृत 12 स्वरों में से किन्हीं 7 स्वरों का वह क्रमानुसार समूह जिससे राग की उत्पत्ति हो सके उसे थाट कहते हैं। थाट में कभी भी कोई भी स्वर वर्जित नहीं किया जाता है, क्योंकि थाट से ही राग का निर्माण हुआ है। अब अगर थाट में ही कम स्वर होंगे तो उससे संपूर्ण जाति का राग कैसे बनेगा। इसीलिए कभी भी थाट में किसी भी स्वर को वर्जित नहीं किया जाता है। पूरे 7 स्वरों का प्रयोग थाट में किया जाता है। दूसरी बात, थाट में कोई भी स्वर आगे पीछे या वक्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। सभी 7 स्वरों को सा रे ग म प ध नि इस निश्चित क्रम में ही रखा जाता है। और एक बात, रे ग म ध और नि, ये जो 5 स्वर हैं इनके दो दो रूप सप्तक में पाए जाते हैं, शुद्ध और विकृत। तो थाट के अंदर इन दो रूपों में से कम एक रूप का होना अनिवार्य होता है। यानी कि थाट में किसी भी स्वर को वर्जित भी नहीं किया जाएगा और ना ही किसी स्वर को रिपीट किया जाएगा। सभी स्वरों को एक एक बार प्रयोग किया जाएगा और शुद्ध और विकृत जो स्वर है उनका कोई एक रूप एक बार में प्रयोग किया जाएगा। और थाट को कभी मंच पर गाया बजाया नहीं जाता है, इसलिए थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है। थाट का उपयोग सिर्फ राग निर्मिति के लिए किया जाता है और रागों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। और इसीलिए थाट को जनक और राग को जन्य कहा जाता है। यानी कि थाट को पेरेंट स्केल इसलिए कहा जाता है क्योंकि थाट से राग के जन्म को माना गया है। कुछ लोग इस बात पे मतभेद रखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पहले राग बना, उसके बाद थाट का निर्माण किया गया राग के वर्गीकरण में या राग को एक परिवार या फिर एक कैटेगरी में रखने के लिए। विवाद है, उस्ताद लोग अपने अपने तरीके से, विद्वान अपने अपने तरीके से उस चीज़ को बताते हैं। पर हमने जो भातखंडे संगीत में पढ़ा है तो हमें ये पढ़ाया गया है कि पहले थाट हुआ और फिर थाट से रागों का जन्म हुआ और हम उसी थ्योरी को लेकर चलते हैं। आज हमने थाट के नियम और विशेषताओं पर चर्चा करी। अगले पार्ट में हम जानेंगे थाट के स्वरों को किस तरह से गाया जाता है। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।